आज मैं आप लोगों को एक ऐसे मंदिर में लेके जाने वाला हूँ जिस मंदिर का सीधा संबंध बद्रीनाथ धाम से है। और बद्रीनाथ धाम में क्यों शंख नहीं बजाया जाता है, इस बात की कहानी जुड़ी है इस मंदिर से। और ये मंदिर स्थित है रुद्रप्रयाग जनपद में, जिसका नाम है साणेश्वर मंदिर। बिकॉज जर्नी इज नॉलेज, यानी यात्रा ही ज्ञान है। तो इस मंदिर को समझने के लिए आइए चलते हैं साणेश्वर धाम मंदिर। साणेश्वर धाम मंदिर पहुंचने के लिए अगर आप रुद्रप्रयाग से चलना प्रारंभ करें तो रुद्रप्रयाग से NH 109 को फॉलो करते हुए 10.5 किलोमीटर की दूरी पर तिलवाड़ा नामक स्थान पर आप पहुंचते हो। तिलवाड़ा से NH 109 को ही फॉलो करते हुए 12.5 किलोमीटर की दूरी पर अगस्त्यमुनि नामक स्थान पर आप आओगे। अगस्त्यमुनि से NH 109 को ही फॉलो करते हुए 2 किलोमीटर्स की दूरी पर गंगानगर नामक स्थान है, वहाँ पर आप पहुँचते हो। गंगानगर से NH 109 को आप छोड़ दोगे और पुल को क्रॉस करते हुए 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित डुंगरा बैंड नामक स्थान पर आपको आना होगा। डुंगरा बैंड से लगभग 400 मीटर की पैदल दूरी तय करने के बाद आप पहुंच जाते हो साणेश्वर धाम मंदिर। हम लोगों ने रुद्रप्रयाग से लगभग 10 बजे चलना प्रारंभ किया और 11 बजे हम लोग डुंगरा बैंड तक पहुंच चुके थे। ये आके गाड़ी खड़ी हो गाड़ी जा तो रहा है। डुंगरा बैंड से 400 मीटर की पैदल दूरी तय करने के बाद हमें पहुंचना था साणेश्वर धाम मंदिर। और हम लोग सिल्ला गांव के बीचों बीच होते हुए लगभग 10 मिनट में साणेश्वर धाम मंदिर पहुंच चुके थे। स्कंद पुराण के 117वें अध्याय केदार खंड के अंतर्गत भगवान साणेश्वर सिल्लेश्वर महादेव की महिमा का वर्णन है। मुनि नंदा चंद्रभागा तटे येन सिल्लेश्वरो भवेत्, अर्थात मंदाकिनी नदी के पूर्व तट पर परम गोपनीय स्थान शिल्ला यानी कि सिल्लेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में श्रृंगी ऋषि ने यहाँ महादेव की आराधना की थी। इसके दक्षिण में ही अगस्त्य ऋषि का अगस्त्य मुनि में आश्रम है, जहाँ से ऋषि अगस्त्य भी यहाँ आकर के साणेश्वर महाराज के साथ महादेव की आराधना किया करते थे। इस मंदिर से आतापी और वातापी नामक दो दैत्यों की कहानी भी जुड़ी है। आतापी नामक दैत्य को वरदान था कि वो जिसका भी नाम पुकारे, चाहे वो मर भी क्यों न गया हो, वो जिंदा हो जाता। और वातापी को वरदान था कि वो कैसा भी रूप ले लेता था। वातापी नामक दैत्य सूक्ष्म रूप लेकर ऋषियों के भोजन में छिप जाता था और जब ये पेट में पहुंच जाता तब आतापी नामक दैत्य उसका नाम पुकारता और वो जीवित होकर ऋषियों का उदर फाड़कर बाहर आ जाता था, जिससे इस संपूर्ण क्षेत्र के ऋषियों का वे अंत कर चुके थे। फिर साणेश्वर महाराज के आवाहन पर ऋषि अगस्त्य यहाँ आए और उन्होंने भगवान को भोग लगाया। वातापी हमेशा की तरह उस भोग में छिप गया और अगस्त्य ऋषि के पेट में पहुंच गया।
लेकिन अगस्त्य ऋषि, जिन्होंने समुद्र तक को अपने तपोबल से पी दिया था, उन्हें मारने में वो असफल रहा। तब अगस्त्य ऋषि ने माँ भगवती का ध्यान किया और अगस्त्य ऋषि की कोख से माँ कूष्मांडा के रूप में प्रकट हुई। आतापी और वातापी ने माँ के साथ युद्ध किया और युद्ध को हारता देख आतापी सिल्ली के निकट मंदाकिनी नदी में छिप गया और वातापी बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा नदी में छिप गया। तब से ऐसी मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाया जाता है। इसके अलावा शंख चूर्ण की कथा भी बद्रीनाथ धाम में शंख न बजाए जाने से जुड़ी है। साथ ही हिम क्षेत्र होना भी बद्रीनाथ धाम में शंख न बजाए जाने का वैज्ञानिक कारण है। और वैज्ञानिक कारणों का इस प्रकार पौराणिक कथाओं से सहज ही जुड़ा होना हमारे धर्म में विश्वास को और आस्था को और अधिक सुदृढ़ कर देता है और अधिक बढ़ा देता है। इस प्रकार शाणेश्वर महाराज ने कूष्मांडा माँ को कुमड़ी नामक गांव में स्थान दिया, जहां कुमड़ी गांव में आज भी कूष्मांडा माँ का मंदिर स्थित है। शाणेश्वर महाराज की डोली हर 12 वर्षों में दिवारा यानी यात्रा पर जाती है और 100 से अधिक गांवों का भ्रमण करके वापस लौटती है। माता कूष्मांडा की डोली भी कुमड़ी से शाणेश्वर मंदिर में पहुंचती है और लगभग 1 घंटे तक डोलियों का नृत्य होता है। भाई बहन के इस अद्भुत मिलन को देख करके क्षेत्रीय लोगों की आंखें सहज ही सजल हो जाती हैं। डोली साण की साजन लेके खाना भंगोरा बाजन लेके, डोली साण की साजन लेके खाना भंगोरा बाजन लेके, पैटन ले जानो जानी साणो कांधी मां साजी डोली जमाण, आगवानी बीर तेरो क्षेत्र पाल पीछे नहीं भूखंडो मसाण। इस प्रकार सिल्लेश्वर महाराज के दर्शन के साथ हमारी एक और धार्मिक यात्रा का सुखद अंत हुआ।